अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी खैरियत से हैं और खुश हैं। आज है जी जुम्मा का दिन और जुम्मा के दिन तैयारी हो रही है जुम्मे नमाज के लिए। और यहाँ मैं सिलेक्ट कर रहा था अपने सूट को कि कौन सा पहनूँ। उसकी यही रूटीन होती है कि बस चॉइस करता है कि मैंने कौन सा पहना है। और अल्लाह ताला से सब दुआ है कि अल्लाह ताला सब बच्चों को हिदायत दे, नमाज कुरान की तरफ लेके जाएं। और यहाँ मैं बना रही थी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, जिसमें बनने थे जी प्याज और करेले का सालन, जो सबका ही फेवरेट है। करेले मैंने धोकर कट करके धूप में रख दिए थे ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए, फिर उनको फ्राई करना है जो है वो बहुत आसान हो जाता है, यानी कि उसमें पानी की छींटे वगैरह नहीं निकलती और बहुत अच्छे से वो ड्राई हो जाते हैं। और साथ में कट करने बैठ के प्याज़ों को मैंने कहा अच्छे से प्याज जो हैं वो कट हो जाएंगे तो और ज़्यादा जल्दी बन जाएंगे करेले। और यहाँ तकरीबन टाइम था 12 बजे का। और जो ही प्याज कट करके मैं फ़ारग हुई तो फिर मैंने करेले जो थे वो फ्राई करने के लिए रख दिए ताकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती, जैसे वो कई लोग बड़े ब्राउन वाले करेले पसंद करते हैं, तो मैं ऐसे करेले पसंद नहीं करती क्योंकि वो हार्ड हो जाते हैं और मुझे मज़े के नहीं लगते। थोड़े कम ड्राई यानी कि कम जो होते हैं ना ब्राउन वाले करेले, वो मैं बनाती हूँ। थोड़े ग्रीनिश भी लगते हैं और उनकी लुक भी जो है वो बरकरार रहती है। यहाँ जी करेले फ्राई होने के बाद मैंने सारा मसाला वगैरह जो था ये रेडी कर लिया था साथ, ताकि दोनों काम एक टाइम पर हो जाएं और करेले मेरे ज़बरदस्त से तैयार हो जाएं और टाइम की बचत भी हो जाए। जहाँ मसाला रेडी हुआ मैंने प्याज डाले और साथ ही करेले जो फ्राई हुए थे वो उसमें ऐड ऑन कर दिया ताकि दोनों को अच्छे से दम लग जाए और दोनों जो हैं वो जल्दी से पक जाएं। आपको पता है दोनों चीज़ें फ्राई हुई हों तो बहुत जल्दी से पक कर तैयार हो जाती हैं, ताकि खाने वालों को ज़्यादा खाने की इंतज़ार ना करना पड़े। और करेले जो हैं यहाँ मैंने दम पर रख दिए अच्छे से बिछा कर, उनको मैंने कहीं 15-20 मिनट में ये इन्होंने रेडी हो जाना है। उसके साथ ही मैं जो अपने दीगर काम है किचन के वो मैं अंजाम दे लेती हूँ और इतनी देर में यह सालन भी तैयार हो जाएगा माशाल्लाह। यहाँ जी तैयारी बन गई जुम्मा नमाज की और मोइज़ तैयार होकर खड़ा होकर जुम्मा नमाज जाने के लिए और नमाज़ पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलें आप जाओ, अल्लाह ताला आपको ऐसी हिदायतें रखे और बाकी नमाजें भी वक्त पर अदा किया करो। जहाँ जी भी टाइम था, यहाँ जी अभी 1 नहीं बजा था और 1:15 जमात हुआ। यहाँ जी आज मैंने सारे घर की साफ़ सफाई करनी थी, ये हो गया था नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में सुबह उठते मैंने कहा आज जो है वो मैंने सारा कमरा जो अच्छे से वॉश करना, डीपली नहीं करनी है सारे कमरे की और सेन की। तो वो मैं शुरू होकर साफ़ सफाई करते हुए मुझे ख्याल आया कि हम अपनी बेटियों की जब परवरिश करते हैं तो हम कहते हैं कि उन्हें ये सब कुछ आना चाहिए ताकि अगले घर जाएं तो उन्हें यानी कि कुताना न सहना पड़े कि कोई उन्हें काम नहीं आता, यानी माँ ने सिखाया क्या है ये वो। माँ तो हर चीज़ सिखाती है, कभी माँ भी अपनी औलाद का बुरा चाहती है, तो बस माँओं को बातें सुननी पड़ती हैं। ऐसे ही मेरे ज़हन में आया कि देखें बेटी जो होती है वो हर काम में परफेक्ट होनी चाहिए जब वो बहू बने। और हम इंसानों के किरदार जो हैं कितने डिफरेंट, जब हम दोस्तों से मिलते हैं तो हमारा करैक्टर कोई और प्ले होता है, जब हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं तो हमारा करैक्टर कोई और तरह का प्ले कर रहे होते हैं, और जब हम अपने भाई बहनों से मिलते हैं तो हमारा रवैया डिफरेंट होता है। ऐसे ही एक इंसान जो है वो डिफरेंट करैक्टर जो है प्ले कर रहा होता है और हम इसी तरह से मुख्तलिफ़ करैक्टरों में जी रहे होते हैं। हालांकि इंसान तो एक ही होता है लेकिन वो करैक्टर डिफरेंट निभा रहा होता है हर जगह पे। जब ऑफ़िस में होता है तो ऑफ़िस में अपने करैक्टर को रोल प्ले कर रहा होता है और अपने काम को अंजाम दे रहा होता है। जो एक माँ है वो घर की अमूर ख़ानदारी में और घर के कामों में अपना किरदार प्ले कर रही होती है। यानी माशरे में हमें डिफरेंट किरदारों का सामना करना पड़ता है जब हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इन्हीं किरदारों को लेकर जी रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किरदार में सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, और चाहे जो भी रोल हम प्ले करें ज़िंदगी में वो अच्छा और ख़ालिस और सच्चा हो, उसमें कोई मुनाफ़िक़त ना हो, कोई रवादारी ना हो, कोई ज़ाहरी चीज़ें ना हो, सच्ची चीज़ें हों। और सच्चाई के साथ हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम जिएँ और हर किरदार अपना प्ले करें। हाँ जी सारे काम करने के बाद कपड़े तय करने वाले रह गए थे, उनको तय करने के बाद मैं जी उनको मैंने कब तय करके उनको उनकी जगह पर रख दूं। और आज का दिन बहुत अच्छे से गुजरा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी और सेहत सलामती दी कि मैं अपने सारे काम जो है वो अच्छे से निभा सकूँ। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला सबको ऐसे सेहत सलामती के साथ अपने
घरों में खुशआबाद रखे और हमें भी अपनी रहमत के साए तले रखे। और यहाँ जी कपड़े रखने के लिए जब आई मैंने देखा तो कपड़े की हालत थोड़ी ख़राब थी, तो फिर मैं खड़ी हो गई उसको सेट करने के लिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। मेरी एक आदत है कि मैं जब थोड़ा सा काम करने लगती हूँ तो काम जो अगर बढ़ जाए तो मैं खड़ी जाती हूँ उसको सेट करने के लिए। तो ये नहीं होती कि छोड़ देती हूँ कि फिर करूँगी। मैंने कहा मेरे पास टाइम है तो मैं साथ ही इसकी सेटिंग भी कर देती हूँ जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि बेतरतीबी आपको पता ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि मैनेजमेंट के साथ चलें और हर चीज़ को सेट करें। ये नहीं कि कपड़ा पकड़ा और सारा कुछ नीचे आ गिरे, ऐसी आपकी कपड़ नहीं होनी चाहिए। कपड़ बिल्कुल सेट हो तो अच्छी भी लगती है और प्यारी भी लगती है देखने वालों को भी और आपको खुद को भी, क्योंकि जो चीज़ आपको खुद को अच्छी लगेगी वो देखने वालों को भी प्यारी लगेगी। और ऐसी ही आपकी ज़िंदगी भी होती है अगर आप ज़िंदगी में तरतीब लेकर चलते हैं। यहाँ जी बारिश हो रही थी और खूब मौसम जो था वो ठंडा हो गया था और बारिश भी खूब तेज़ वाली। ये देखें जी माशाल्लाह से मूसलाधार बारिश जो थी वो हो रही थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये रहमत की बारिश हो। अल्लाह ताला सब पर अपनी रहमतें बनाए रखे और रहमत का साया सब पर सलामत रखे, सबके जान माल की हिफाजत के साथ साथ। और यहाँ जी चाय की तैयारी हो रही थी, चाय बन रही थी। और ऐसे ही आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, फिर ऐसा कमेंट करना है, बेल आइकन भी दबाना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारी जो भी नई वीडियो आए वो जल्दी से आप तक पहुंच जाए। आपने हमारे लिए दुआ करनी है और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो आपने प्यारा सा कमेंट भी करना है, ठीक है जी। अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।